फकीरगिरी ये लल्लू यादव का कहानी है। कहानी कहा हुआ है, उसी का कोट है। कट है, मक्की का घाट से घी निकालना हाँ चाहता सर, देखिए लल्लू यादव एक बहुत ही प्रतिभाशाली बिहार के गुल्ला समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, और वो बहुत चतुर्स्यान थे। तो उन्होंने पूरे बीजेपी को धमका दिया था, लाल किला अडवाणी को अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वो रथ यात्रा निकाल रहे थे। और उसी यादव वंश का था मुलायम सिंह यादव, जिसने राम भूमि आंदोलन, जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे थे तो गोलियों से भुजवा दिया था, गोली मरवा दिया था, मालूम है ना। करता बोलते, क्या बोलते करता नहीं, कुछ इस तरह से लोग होते हैं ना जो जाके वहाँ कार्य करता है, जो राम जन्म के लिए संघर्ष कर रहे थे 500 कर सेवक। देखिए सर, आप बहुत ज्ञानी। तो उसने क्या किया था, सैकड़ों लोगों को गोली से मरवा दिया था। तो ये सब वंशवादी जो है ना, केवल मरवाता है लोगों को। तो इस कहा आडवाणी को, ए आडवाणी, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, तुम्हें परमिशन नहीं दिया कि हमारे बिहार से रथ यात्रा निकालेगा, तो रथ यात्रा तो निकाल लिया, अब मैं हूँ गुल्ला, हमारा घी अगर मच्छी साले पी लिया ना तो गांठ से दबा के घी निकाल लेता हूँ, निचोड़ लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हार्वर्ड में जाके लेक्चर दिया था जब ये चीफ मिनिस्टर था, तो मालूम है ना, एमपी भी था बहुत बार, हार्वर्ड में लेक्चर दिया था ये लल्लू यादव। हाँ, ओह, क्योंकि ये कमाल का फेमस आदमी है ना भाई, पढ़ा लिखा है, लॉ पास किया हुआ है। तो सर बोलता हूँ कि लल्लू यादव का एक कोट बहुत ही रेलेवेंट है। दुनिया में ऐसे बहुत लोभी है, मक्खी क्यों जाके घी और दूध पी रहा है, क्योंकि उसको लोभ है, वो तो उसका है नहीं, लेकिन उसको जीने के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो समाज में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, कभी अच्छे लोग भी वो मक्खी की तरह लोभ में आ जाते हैं और दूसरों का नुकसान कर देते हैं। तो आपको भी थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ अच्छे आदमी, लेकिन उनका स्वार्थ इतना हावी हो जाता है ना कि अपना देखने लगते हैं, आपको भूल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, मन तरपत हरि दर्शन को, अब परेशान है जिंदगी जीने के लिए। कल हमारे एक बहुत ही आदरणीय माननीय सत्यनारायण भाई दोस्त हैं, उन्होंने लिखा कि वो चिंता मत करो यार, चिंता से चतुराई घरे, दुख से घटे शरीर। तो हमको शायद वो हम ही को समझा रहे थे कि गुरुजी तुम भिखारी बन गए हो, फकीर तो पहले ही थे, बुद्ध थे, आज भिखारी भी बने, पैसा नहीं तुम्हारे पास, तो चिंता उनता मत करो। तो उनको मैं बोल दिया, देखो गुरुजी, मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं प्लानिंग करता हूँ, आई एम रेस्टलेस हाउ टू गेट इट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अगर कभी ज़िंदगी में दलदल में फंस जाओ तो उसके लिए उपचार करो, एफर्ट करो, चिंता मत करो। क्योंकि मैं तो बहुत महान लोगों का शिष्य हूँ ना। हेनरी फोर्ड साहब बोले कि जब उनके ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं आती थी तो नेपोलियन ने पूछा कि इतना संकट है आपको, दुनिया के सबसे धनी आदमी, फिर भी आप बहुत चिंतित रहते हैं। बोले मैं चिंतित नहीं रहता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परेशान हूँ भाई। हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर में जो भी डिफ़िकल्टीज आते हैं, असेंबली लाइन से लेके रिक्रिएशन लाइन, टेस्टिंग लाइन में देखता है कुछ डिफेक्ट है, तो मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ सोल्यूशन। तो सती बाबू को यही समझाया कि मैं सोल्यूशन खोज रहा हूँ भाई, मेरे को चिंतित मत करो। जानते हो क्या, ले लहंगरा सदा सुखी, लल्लू यादव का कहा हुआ क्या है, ले लहंगरा सदा खुशी, दैट इज नाउ नीड्स फॉर नो फॉर। वो नालायक कमीना कुत्ता दिन भर काम किया, 1200 रुपया लिया, 1200 का क्या किया, 200 का भांजी खरीद लिया, 1000 रुपये का दारू खरीद लिया, और रोड पर क्या ज़िंदगी है। वो नहीं हूँ मैं यार, मैं भक्तराज स्वामी विवेकानंद का शिष्य, बुद्ध की छवि का महान व्यक्ति हूँ। दलदल में फंस के घुट घुट के मरना नहीं, दलदल से निकलने का कोशिश करना चाहिए। और वहाँ मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपके जैसे सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद हो, अवतारी महापुरुष जीपीआर का सहयोग हो। उस नालायक थे साथ छोड़ दिए, जान तो थू साले को लात मारो, मादरचोद को लात मारो। क्या रे, हमारे साथ चलने में तुम्हारी इज्जत थी, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, साला तुम बनिया है। चोरी चुहारी सीबीआई का रेड हुआ, तुम्हारे यहाँ ईसी का रेड हुआ, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार को साले पैसा नहीं है, चोरी इतना ज़्यादा किया, क्या नरे तुम भेजे बिल, सुना
चोर सालो, मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या मैं छोटा हो गया क्या? अच्छा किया तू। एक कहावत है, चाचा जी कहते थे, लल्लू यादव का कहा हुआ है, वैश्या रूठे इज्जत बाचे। एक आदमी चौधक्कर था, वो वैश्याली चला गया, वैश्या वृत्ति है ना अपने यादगिरी में बहुत, वैश्या प्रोस्टिट्यूशन सेंटर। लेकिन वो लेडी रूठ गई, बोली नहीं नहीं तुमसे हम सेक्स नहीं कराएंगे। तो वैश्या रूठे धर्म बाँचे, बोलो वैश्य रूठे धर्म बाँचे। धर्म बाचे। अरे एड्स हो जाएगा ना वैश्या को सेक्स करेगा तो। तो वैश्या रूठ गई, वैश्य रूठे तो इसको एड्स नहीं हुआ, वो इन्फेक्टेड थी एड्स से, धर्म बच गया ना। धर्म बच गया। नहीं समझ में आया क्या? समझ में। वैसे अगर तुमको पेनिट्रेशन नहीं करने देगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने देगी, तो एड्स तो नहीं होगा ना तुमको। तो कभी कभी डेस्टिनी ऐसा खेल खेलता है ना जो तुम्हें पता नहीं चलता है। तुम्हारे फेवर में प्रकृति काम कर रहा है। नहीं समझ रहे? समझ में आ गया। वैश्या रूठे तो धर्म बाचे। धर्म बाचे, वैश्य रूठे धर्म ऐसे से नालायक कमीने कुत्ते धोखेबाज दोस्त अगर साथ छोड़ देना, कभी उदास नहीं होना। अपना साथ नहीं छोड़ना, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना, कर्म का रास्ता नहीं छोड़ना। सोने की तरह आग में जलना, लेकिन कभी जलेगा नहीं। अगर तुम ओरिजिनल सोना है तो तुम्हें जो गंदगी है वही जल जाएगा। 24 कैरेट बन के चकाचक चमक के आए। अगर तुम सचमुच हीरा है तो मुसीबत में और कटेगा तो और चमकेगा, कोहिनूर बन जाएगा। समझ रहे क्या? इसीलिए ये सब जो कहानी सुना दी बहुत ही गंभीर कहानी है। तो पहला कहानी था मक्खी के गांठ से घी निकालना सीखो, क्योंकि ये साले लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना देंगे। आज तक बेवकूफ़ बने हो, अब उनका घी निकालना सीखो, है ना। दूसरा भी बताया, वैश्या रूठे धर्म बचे। तो ऐसे नालायक लोग साथ छोड़ दे तो उसकी भी फिक्र मत करो, क्योंकि वो बेदाग लोग तुम्हारे साथ कैसे रह सकते। और हमारी ज़िंदगी में देख लो ना, ज़्यादा खोल के बोलूँगा तो तुम चिंतित हो जाते हो, अरे भैया मत कुछ बोलिए ऐसा। लेकिन मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का भी बाप हूँ भाई। मैं तो सत्य के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मेरा छुपाने के लिए है क्या? बोलो भाई, क्या छुपा है? क्या छुपाना है भाई? ऊपर बाहर भीतर मनसा भाषा करना एक ही हूँ। तो इसीलिए इतने सीधे साधे इंसान को चाहिए कि थोड़ा समझदारी दिखाओ भाई। लेकिन समझदारी दिखाने के चक्कर में बर्बाद भी मत कर लो, कि कभी कभी ऐसे महान लोग होते ना, गलती किसी से होती, थोड़ा भरोसा रखोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे, ओपी का कवाली, तो हो सकता है कि उनके द्वारा भी तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि सबसे बड़ी ऐसे लोगों से फ़ायदा है तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी। क्या है? सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि वैसे महाबली बाहुबलियों का अगर तुम्हारा सहयोग है ना, तो कोई तुम पर बुरी नज़र नहीं डालेगा। सबसे बड़ी 99% सेफ्टी है, कितना भी तुमको कुछ मिल जाए। लेकिन अगर तुम्हारा सेफ्टी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो मैस्लो बोला, तो तुम बेकार हो जाओ, उल्टा पुल्टा कर देगा तुम्हें। तो सबसे पहले उस पर भरोसा करो, बाकी कितना भी लॉस हो कोई फिक्र नहीं, है ना। सही है ना सती बात? दूसरी बात है कि वो कुछ ऐसे लोग होते तुम्हारे साथ धोखा नहीं करे, देर आए दुरुस्त। और क्या बोल दिया आपको राल्फ वॉल्डो इमर्सन, लर्न द फेस ऑफ द नेचर, सीक्रेट इज पेशेंस। तो पेशेंस रखो ना, मालो माल कर देगा ऐसे लोग। क्योंकि ऐसे लोग को तुम गए ना, कभी गलत के पास जाओगे नहीं, क्योंकि गलत है वो खुद साथ छोड़ देगा। और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि 40 साल से तुम्हारे साथ लगे हुए, कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा। मजबूरी होता है ना भाई। बड़े विशाल हाथ है, इसका हाथ इतना फैला है ना कि कभी उसका हालत तसमस हो जाता है। क्या करो? अब वो सोचता है कहाँ जाए भाई, तो अपने घर के लोगों की थोड़ा टुस कर देते हैं। क्या थोड़ा इसी को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। बाहर वाले से तो नहीं हो सकता ना, है ना सर। एक और कहावत जोड़ देता हूँ, कद्दू पर सितुआ चोक, ये लल्लू का कहावत है। कद्दू पर सितुआ चोक, कद्दू पर सितुआ चोक, कद्दू पर सितुआ चोक, कद्दू पर सितुआ चोक। ये कद्दू होता है ना, पंपकिन, कितना सॉफ्ट होता है। हाँ। उसको क्या करता है, पहले उसका स्किन निकालता है, कभी देखे हो? देखा। तो ऐसा पिलर होता है, तो कितना फच काटता है उसको। नहीं समझ में आया क्या? समझ में। उसको काटोगे कच कट भी जाएगा। लेकिन नारियल को काट के देखो, मारना पड़ेगा, थूरना पड़ेगा। तो जो निर्बल होता है ना, उसी को सब सता देते हैं। नहीं समझे? सही। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव चो नहीं बचो। बोलिए। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नहीं बचो नहीं बचो।
अजापुत्रम बलि ददाति, अजापुत्रम बलि ददाति, दैवो दुर्गलह घात का। दैवो दुर्बला घात का। जो कमजोर है ना, हाँ, सब लोग उसी को सताते हैं, सही, और मजबूत को कोई नहीं सताता। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो घर में भी देखोगे ना, जो मुंह चोर हो, नहीं समझे, छोड़ो। उसको कोई नहीं देखता है। जो ज़्यादा डिमांड करता है उसी को लोग देखते हैं। कहावत है ना, अगर बच्चा नहीं रहे तो माँ भी भूल जाती है काम में दूध नहीं पिलाती, नहीं समझे। तो थोड़ा मुँह चोर भी नहीं होना, ज़्यादा मुँह जोर भी नहीं होना। मिडिल क्लास सत्यनारायण भगवान से सीखना, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा नरम, मिडिल पाथ जो बुद्ध का कहा हुआ है, उस पर ही शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।